हमें तपस्वियों का जीवन जीना है। हमें साध्वी प्रज्ञा नहीं बनना, हमें दयानंद नहीं बनना। बम विस्फोट करा देने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा सबको एक साथ ले अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने से। अगर हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कट्टे तलवारें पकड़ा दी तो आज जो पाकिस्तान का हश्र हो रहा है कि आतंकवादी तैयार किए दूसरे देशों के लिए, और आए दिन वहां जितने विस्फोट भारत में नहीं होते होंगे उससे दुगना पाकिस्तान में होते हैं। इसलिए हमारे देश में कुछ उग्रवादी भाव रखने वाले कुछ दल तैयार हो गए हैं जो कहीं छोटी छोटी बात में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे हिंदुत्व में उग्रवाद पनप गया तो हमारा हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। हिंदुत्व अपने रक्षात्मक शक्ति को प्रबल करता है, और हमारी रक्षात्मक प्रणाली यदि प्रबल है तो कहीं कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। अतः एक सोच का जीवन जो हर पल परिवर्तन का जीवन जीना है। अपने जीवन में हर पल परिवर्तन लाना है। एक विचारों का जीवन जी लो, हर पल मां के भक्त बनकर के जियो, निष्ठा विश्वास का जीवन जियो कि हम पुनः उन ऋषियों मुनियों की संतानों के रूप में जिस तरह हमारे सिद्ध साधक थे, साधिकाएं थी, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर किया, हमें पुनः उस चक्र को चलाना है। फिर मीरासुर तुलसी समाज के बीच पैदा होंगे, वैसी यात्रा तय करना है। दिन रात एक सोच में जीवन जियो, अवगुणों से अपने आप को दूर रखो, जाति भेद को भुला के समाज को संगठित करो, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलो, और 3 संकल्प जो आपको कराए गए हैं, नशे से मुक्त, मांसाहार से मुक्त और पूर्ण चरित्रवान जीवन। अतः संकल्प का जीवन जीना है। हर पल मां की आराधना भक्ति में रत रहना है। आज दसियों हजार कार्यकर्ता संगठन की विचारधारा से एक आवाज पर उठकर खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं। एक एक जिले में एक प्रवाह का प्रवाह पैदा हो रहा है। उस परिवर्तन को और गति देना है। केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन की 10 गुना शक्ति को और बढ़ाना है। उसके बाद आपका आत्मबल स्वतः जागृत हो जाएगा। परिवर्तन के उस प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दिन रात मेरी जो एकांत साधना चल रही है, उस साधना की ऊर्जा को नष्ट करने की किसी के सामर्थ्य नहीं है, किसी गर्व और घमंड से नहीं। मैंने जो दिल्ली का शिविर रखा है, आज तक देश के कोने कोने में अलग अलग जहां शिविर लगते थे, अलग स्थिति थी, वहां पर चुनौती रखी जाती थी कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को ससम्मान चुनौती पेश की है। देश की राजधानी दिल्ली में कि जहां मीडिया को सभी जानकारी दी जा रही है, सभी धार्मिक स्थानों को जानकारी दी जा रही है, अनेकों चैनलों के माध्यम से विश्व स्तर तक वह आवाज पहुंचाई जाएगी कि कोई यह ना कहे कि गुरुदेव जी ने एक स्थान पर किसी एकांत स्थान पर कहा। मैं जैसा जीवन जीता हूं, जैसा कहता हूं, वैसा प्रमाण के लिए मैं अपने आप को वहां देश की राजधानी पर उपस्थित कर रहा हूं। ससम्मान, मुझे किसी के धर्म गुरुओं का सभी का सम्मान करता हूं। हर एक से कोई ना कोई शिष्य किसी न किसी भावना से जुड़े हैं। इसी भावना की सूचना आप समाज तक पहुंचाओगे कि मैं साधु संतों को अपमान की बात नहीं कह रहा। यदि वह साधु है, साधुवत का जीवन जी रहा है, संत का जीवन जी रहा, तो मैं उसका सम्मान करता हूं। मगर जो अपने आप को वर्तमान काल में सिद्ध कहते हैं, जो अगर ये कहते हैं हमें देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त है, जो कहते हैं मैं एक स्थान पर रहकर अपने शिष्यों का कल्याण करते रहते हैं, जो तंत्र मंत्र के तंत्राचार मंत्राचार अपने आप को समझते हैं, उन्हें भी ससम्मान चुनौती पेश करता हूं कि वास्तव में तुमने यदि अपनी मां के स्तन के दूध का पान किया है, वास्तव में तुम धर्म रक्षक बनकर रह रहे हो, समाज सेवक कहलाते हो, तो ससम्मान पेश की जाने वाली मेरी साधनात्मक चुनौती को स्वीकार करो कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि अगर इस भूतल पर एक भी सिद्ध साधक है जो मेरी साधनात्मक क्षमताओं को झुका देगा, तो मैं 1 मिनट में सर काट के उसके चरणों में रख दूंगा या आजन्म उसकी गुलामी करूंगा। और विज्ञान को भी चुनौती देता हूं कि मेरे शरीर का शोध कर। आज विज्ञान पर वो सामर्थ्य है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है मेरी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है। मैं ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। मस्तिष्क को किसी भी विषम परिस्थिति ले जाकर शून्य में ले जा सकता हूं। अपने सूक्ष्म शरीर को जब जहां चाहूं जागृत करके शरीर से बाहर कर सकता हूं। मैंने पूर्ण कुंडली चेतना जागृत की है। मैंने उस परम सता माता भक्ति आदिशक्ति जनी जगदंबा के दर्शन प्राप्त किए हैं। पहले इन चुनौतियों का सामना करें,
और उसके बाद अगर किसी के अंदर थोड़ी पात्रता आती है तो समाज के बीच किसी भी प्रकार के दो कार्य ला करके रख दिए जाएं। क्योंकि जगह जगह मेरे द्वारा वकार हर तरह के प्रमाण समाज के बीच दिए जाओ, मगर एक बार अगर धर्म रक्षा के लिए कि सत्य किसके पास जीवित है उसकी आवश्यकता है, तो मैंने कहा किसी प्रकार के दो एक कार्य रख दिए जाएं और वो देखें कि वह कार्य करते हैं कि जो कार्य मुझे दिया जाता मैं कर गुजरता हूं। मेरा किसी पे द्वेष नहीं है, मगर जहां गलत है उसे सुधारना ही होगा। अपने आप को बड़े एक से एक सिद्ध साधक बता रहे हैं। मैं जानता हूं अपनी साधनात्मक बल के माध्यम से कि साधना से वो शून्य है, उनका सूक्ष्म शरीर भी जागृत रहे हैं, ध्यान की अवस्था को भी नहीं प्राप्त कर पाते और समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, लाखों लाखों समाज को, गरीबों को ठग रहे हैं। तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे, तुम्हें बीज मंत्र से मुक्ति दिला देंगे, तुम्हें योग से मुक्ति मिल जाएगी और ऐसा ध्यान लगा के बैठ जाएंगे जैसे परम सत्ता का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा हो। कुंडली चेतना जागृत है, ये जागृत है, वो जागृत है। ध्यान के माध्यम से, कुंडली चेतना के माध्यम से साधक ये कर सकता, वो कर सकता। अरे उन धूर्तों को कुंडली चेतना के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है।